आप सभी का स्वागत है सर्वजन न्यूज चैनल पे। और मेरे साथ हिंदुस्तान के जाने माने एक साहित्यकार हैं प्रोफेसर पीके सिंह साहब, जो हमेशा जो मुद्दा इस देश में चल रहा है या विदेश में चल रहा है उन मुद्दों पे अपनी बेबाक राय रखते हैं और ये सच्चाई बोलते हैं। और चाहे वो सच्चाई पक्ष को अच्छी लगे या बुरी लगे, विपक्ष को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन बोलते सच्चाई है। तो सिंह साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। जनता के बीच में बात रख करके मैं उनको अभिभूत करूंगा, कैसे इस निदान किया जाए। इस समस्याओं को मैं करता रहा हूं, अपना कर्तव्य समझता हूं इस देश के नागरिक होने के नाते। अच्छा सिंह साहब, जो है ये आप बताइए कि जो दिल्ली के हालात हैं, यमुना का स्तर बढ़ गया है और दिल्ली के हालात खराब चल रहे हैं, हर जगह पानी 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 पानी, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि चारों तरफ इतना पानी होगा। तो इसमें अब राजनीति भी चालू हो गई है। केंद्र सरकार जो है वो, यानी बीजेपी के लोग, वो केजरीवाल को जो है इस मुद्दे पे आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल की गलती से ये सब हुआ है। तो आप क्या कहोगे? देखिए, ये मुद्दा पुराना है। हरियाणा से पानी खोल दिया जाता है हथिनी कुंड से, तो पूरा ये जो है व्यवस्था डूब जाती है, पहले भी रहा है। अब रही बात, उसमें केजरीवाल और किसी का दोष नहीं है। हमने प्राकृतिक व्यवस्थाओं से छेड़छाड़ किया है, तो प्रकृति भी छेड़छाड़ करेगी। अब जमुना नदी ऐसे तो दिखता ही कि नाला के समान सीधे बह रही है। कभी कभी एक बाहर से लोग आते हैं तो उसको नाली भी कह देते हैं, गंदी नाली का एक नर्मदान चल रहा है। लेकिन जब बाढ़ का पानी आता है, बाढ़ का पानी मतलब जो बादलों से जो बारिश होती है उससे आता है, चाहे कहीं से आता है, तो एकाएक बढ़ जाता है। हमने उसको निकलने के रास्ता बढ़िया नहीं किया। ये जल जो है, जलस्तर जो है उसमें उथला हो गया है, रेता मिट्टी भर गया है। पहले नदियां गहरी होती थी, अब गहराई खत्म हो गया है। उसमें जलीय जीव भी होते थे। जमुना को देख करके बड़ा तरस आता है। अभी 2-4 महीने में वही तरस आएगा, कोई भी लांग जाता है। और इस समय वो विभीषिका, बाढ़ विभीषिका बनी हुई है। तो केजरीवाल का दोष नहीं है। उसके लिए जलकुंभी निकालने के लिए भी करोड़ों अरबों का ठेका होता है, कुछ होता है, निकलता है, नहीं निकलता, कुछ नहीं। उसके साथ दिल्ली के साथ खिलवाड़ सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, वहां के नागरिक कर रहे हैं और बुद्धिजीवी कर रहे हैं। और यही नहीं, ये जो है, जो ये व्यवस्था है, इंजीनियर वर्ग है, वो भी कर रहा है। सबका दोष है। उसमें केजरीवाल के सिर पर मटका फोड़ना हमारा ड्यूटी नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है। वो उसके ऊपर मटका फोड़ना ये एक नाइंसाफी होगी। सबका दोष है जी। ये है प्रोफेसर पीके सिंह साहब, जो हमेशा अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते हैं, सच बोलते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। आप इनकी बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इनकी बातों को ताकि हर लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये देखो सच बोलते हैं, राजनीति से अलग हट के बोलते हैं। क्योंकि यही दिल्ली है, यही दिल्ली के हॉस्पिटल थे कि मैं उस पे भी इनसे जो है पूछूंगा कि ये दिल्ली के हॉस्पिटल पहले कैसे थे, क्योंकि दिल्ली के सारे हॉस्पिटल को इन्होंने देखा है। तो सिंह साहब, ये दिल्ली के जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे पहले कैसे थे, अब कैसे हैं? देखिए, दिल्ली के हॉस्पिटल जैसे हमारा यूपी और बिहार का हॉस्पिटल तो दुनिया में सबसे बुरा है। बांग्लादेश में भी हॉस्पिटल बिहार से बढ़िया है। बिहार के तो जैसा उसके नाम नहीं लेना चाहिए। वो देश के किसी भी काम हो तो बिहार का नाम मत लो, तो बुरा है, ऐसा मैं कर रहा हूँ। चाहे वहां का मुख्यमंत्री कोई भी हो जाओ, हमने सबको देखा है। दिल्ली में थोड़ी बहुत तो व्यवस्था थी, सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, लेकिन सबकी सरकार में, शीला दीक्षित की सरकार थी, वो बोल रही है बाहरी लोग नहीं आए, बाहरी लोग आके यहाँ भीड़ कर देते हैं। ये भारत के लोग हैं। आपकी छोटी मानसिकता की बात से नहीं चलेगा भारत। तो एक वहां था, वो लोग विकास भी नहीं किए। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना विकास केजरीवाल की सरकार ने किया है दिल्ली में, विश्व की किसी सरकार ने नहीं किया है। मैं पूरा अध्ययन करके कह रहा हूं कि पहले अमेरिका में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से थी और बहुत, लेकिन उससे उत्तरोत्तर विकास नहीं हुआ। लेकिन यहाँ बहुत बुरी व्यवस्था थी शिक्षा और स्वास्थ्य की, इसमें विकास बहुत हुआ है। यूपी का व्यक्ति, मैं जानता हूं यूपी के 10-5 जिले जो नजदीक हैं, राजस्थान के जिले जो नजदीक हैं, और ये हरियाणा के जो जिले नजदीक हैं, और कुछ दूर से भी लोग दिल्ली में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आते हैं, दवाई कराते हैं। और वहां कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रदेश का आदमी
पूरी दवा 1 महीने के लिए कर जाता है। काफी लोगों को लाभ मिलता है, भर्ती भी लोग होते हैं, उनको सुविधा पाता है। हर दिन कभी केजरीवाल ने नहीं कहा कि बाहर के लोग क्यों आते हैं, ये उसकी अच्छाई है और बड़ाई है, और दोनों व्यवस्थाओं को मजबूत किया है, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को। अब यूपी से लोग शिक्षा पाने के लिए वहां सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ घूस भी देते हैं, मातहत लोगों को सिफारिश लगाते हैं, लेकिन जिसका नियम से होता है। सरकारी व्यवस्था अगर कहीं कहीं कुछ है कोई तो दिल्ली में है, ये मानना पड़ेगा। देखिए सिंह साहब ने बिल्कुल सच्चाई बताई है, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। कृपया सर्वजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।